इस वक्त मौजूद हूँ गुढ़ियारी में। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये गुढ़ियारी की वो तस्वीर है जहाँ सड़क चौड़ीकरण का मामला आया है सामने। परसों रात को यहाँ पे कार्रवाई की गई है। तमाम जो घर हैं उसे तोड़े गए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो सड़क को लेकर जो चौड़ीकरण है, क्योंकि यहाँ जाम बहुत लगता है, उसको लेकर तमाम जो जगह है उसे तोड़ा गया है। 4 फीट की जगह थी लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ तोड़ा गया। ये आप देख सकते हैं हमर अस्पताल, हमर क्लिनिक, ये भी यहाँ मौजूद है। उसके साइड में आप देख सकते हैं पूरी दीवार को तोड़ा गया है। ये कार्रवाई यहाँ से लेके शुक्रवारी बाज़ार जो सामने है, आप जो जहाँ तक आपकी नज़र आ रही वहाँ तक तोड़ा गया है। और जस्ट मेरे पीछे आप ये जो रेलवे स्टेशन वाला रास्ता है, ये वो रास्ता है जहाँ से जाम लगती है लगातार। जो लोग रहते हैं इसी रूट से आना जाना करते हैं। इसको चौड़ा करने के लिए इसको तोड़ा गया है। जो जाम लगता है उसके लिए बनाया गया है। चौड़ीकरण का मामला लगातार सामने आ रहा है। लोग यहाँ रहते हैं, हम कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जो सड़क चौड़ीकरण का मामला है वो हमेशा यहाँ पे आया है और भीड़ भाड़ रहती है। एक अंकल हमारे साथ मौजूद हैं। ये दुकान क्यों तोड़ी गई है और क्या क्या हुआ है यहाँ पे, कब हुआ ये सब? तो ये महीने भर हो गया इसको, तोड़ते तोड़ते महीना भर लग गया इसको। तो क्यों तोड़ा गया है, क्या वजह से? चौड़ीकरण के नाम से तोड़ा गया। क्या यहाँ जाम बहुत ज़्यादा लगता है? तो यहाँ जाम तो आगे लगता है भैया, जाम इधर कहाँ लगता है? जाम आज अंडर ब्रिज के पास लगता है। अच्छा, तो ज़्यादा जाम वहाँ लगता है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको क्यों तोड़े फिर? अब जहाँ जहाँ जाम लगता है वहाँ तो तोड़ नहीं रहे। वहाँ तोड़ना चाहिए ना, पहले जाम लगता है वहाँ से। तो ये जो लोग रहते हैं वहाँ पे, इन लोगों को फिर व्यवस्थापन के लिए कोई जगह दी गई है क्या? अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी दिया नहीं है अभी। ये क्या नजूल की ज़मीन है कि लोगों की कोई ज़मीन थी? भैया नजूल का बोल रहे लोग, नजूल का ज़मीन है। तो देखिए ये लोग हैं यहाँ पे, नजूल की ज़मीन बताया जा रहा है। और भी भैया लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे जो तोड़ा जा रहा है क्या उनको मुआवजा मिल रहा है। आपके भी घर वर यहीं पे है क्या? नहीं, मेरा घर नहीं है, दुकान थी यहाँ मेरी, उसको भी तोड़ दिया गया है। तभी तो हम लोग को कुछ नहीं है। वो नजूल की जगह, निगम की जगह थी, हो सकता है बना के दे तो बाद में अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप लोगों को जब तोड़ने से पहले कोई वो नोटिस दिया था? हम लोग को कुछ नहीं बोला। तो व्यवस्थापन के लिए जगह होती है, क्योंकि अगर आप निगम की ज़मीन में काम करो तो व्यवस्थापन के लिए जगह देते हैं, तो ऐसा आपको कुछ दिया गया क्या? नहीं, हमको तो नहीं दिया गया। नहीं दिया? कुछ बोले भी नहीं गए, कुछ बोले भी नहीं हम। तो फिर अब आप लोग गुजारा बसारा कैसे कर रहे हैं? इधर लिए किराया से। अब वो बाद में रोड चौड़ीकरण होगा तो कहीं बना कर दे दे तो अच्छी बात है। ये देखिए, ये छोटी सी दुकान थी पहले, ये सामने जो टूटा था वहाँ पे था। अब ये छोटी सी सीढ़ियों पे अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये पंचर की दुकान है आपकी। ये पंचर की दुकान में ये अपना घर पालन कर रहे। देखिए तमाम जो औजार हैं, ये रोड पे तपती धूप में ये बैठे हैं, एकदम गर्मी में जो तोड़ने का काम किया वो किए हैं। आपको कोई मुआवजा दिए हैं क्या? मुआवजा की हमको कुछ बोला ही नहीं, खाली कर देना, खाली कर दिए। अपने जगह तो था नहीं वो, तब उन काय के लिए ज़्यादा है, सरकार से थोड़ी लड़ सकते हैं। तो देखिए इनकी ज़मीन थी, वहाँ काम कर रहे थे लेकिन तोड़ा गया है। और क्या है, और ये कहाँ कहाँ पे कार्रवाई हुई है? आगे और भी हुई है कि इधर हुई है? इधर नहीं हुआ, यहीं तक का हुआ है। हाँ हाँ। तो आगे लोगों को कुछ मुआवजा मिला है क्या? लोग तो क्योंकि नहीं मिला है अभी कुछ हम लोग। यहाँ से ये कहाँ तक चौड़ा होगा? पूरा आखिरी तक है कि बस यहीं कहीं? जाएगा बोल रहे, लेकिन यहीं तक का भी है हुआ है। तो देख सकते हैं आप, ये लोगों को जो तोड़ा गया है दुकान, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तमाम जो दुकानें हैं वो तोड़ी गई हैं। और इसका जो पास का इलाका था, यहाँ से लेके चौड़ीकरण का जो आखिरी तक है उसे तोड़ा गया है। लोगों को मुआवजा कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला, लेकिन हमसे जिनसे बात हुई थी उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। हम आगे और भी लोगों से बात करते हैं। पीछे आपने देखा, हमने कुछ लोगों से बात की, अब हम आगे का नज़ारा दिखाते हैं। ये एक डबल मंजिला दुकान है जिसे तोड़ा गया है। काफ़ी हाई अच्छी दुकान थी, आप देख सकते हैं 2 मंजिला दुकान है ये। इसे तोड़ा गया है, कांच वांच भली रखा गया है, लेकिन इसे भी तोड़ने की आदेश दिए थे। देखो साइड में पूरा टूटा हुआ है। जो चीज़ें हैं, ये सामने एक घर है उसका भी आधा तोड़ दिया गया है। और ये वो पूरी जगह है जहाँ दुकानें लगती थी, इस पूरी दुकानों को तोड़ा गया है। ऐसे में जो सड़क चौड़ीकरण है, ये रोड से काफ़ी चौड़ी सड़क थी, उसे और चौड़ा करने की बात की है। आप उस साइड में देख सकते हैं कि उधर भी जो घर है और दुकान है उसे भी पूरा तोड़ा गया है ऊपर से नीचे तक। ये जो पूरी एरिया है इसको चौड़ा करने की बात की गई थी, इसे पूरा तोड़ा गया है। और साथ में वहाँ पे जो बैरिकेड है वो लगा दी कि अगर किसी तरह का कोई हादसा ना हो, क्योंकि रात के अंधेरे में अगर कोई गाड़ी वाहन चलाता है तो उस मलबे में ना घुस जाए। और दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से अब मलबा उठाया जा रहा है, क्योंकि जो रोड पे लगातार जो मलबे पड़े हैं कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए यहाँ से मलबा भी उठाया जा रहा है।
एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी यहाँ पे दुकान थी, मोबाइल की दुकान थी। हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर उनकी कितनी दुकान थी। अभी आपकी यहाँ पे काहे की दुकान थी और कितने साल से चला रहे थे आप? मेरे पिताजी का दुकान था, यहाँ पे चप्पल जूते रिपेयरिंग का दुकान था और मेरा मोबाइल शॉप था। ये दुकान हमारी कम से कम 1990 की थी, 40-45 साल करीब हो चुका है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे ये कहना है कि PWD अधिकारी के द्वारा और पेपरबाजी भी हुआ था कि 33 फीट लिया जाएगा। हम उसके लिए मान्य है कि रोड बन रहा है, अच्छी बात है, समाज के लिए और युवाओं के लिए और जो बुद्धिजीवियों के लिए रास्ता एक सुगम मार्ग होगा। लेकिन क्या हम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो करके रोज़गार से बेरोज़गार करने का काम एक बीजेपी की सरकार कर रही है? क्या यह उचित है? जो हमारा 4 फीट जो बच रहा है उसे छोड़ा जाए, यही हमें अनुरोध है शासन प्रशासन से। और जो हमारे आदरणीय राजेश मुलत साहब से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि जो हमारा जो जीवन यापन का जो जरिया है उसे छीना ना जाए। और जिस तरीके से हमें राशि जो दिया गया है, क्या उनसे पूछना चाहता हूँ कि यह बीजेपी की जो निकम्मी सरकार है, क्या गरीबों को लूट कर खाने का काम करती है? वोट हमारा राज तुम्हारा, यह नहीं चलेगा। ये आपको क्या लगता है, ये आपकी दुकानें जो टूटी है ये कहाँ, यहाँ तक थी क्या पूरी? ये वो पीछे भी आपका, ये बस यहाँ पे है? यहाँ तक की जो हमारी दुकान थी, आज मैं दुकानदारी को छोड़कर अर्श से फर्श पे आकर के रोड में आजकल नशीली पदार्थ गुटखा सिगरेट बेच रहा हूँ। जबकि एक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करने वाला व्यक्ति हूँ, आज गुटखा सिगरेट बेचकर जीवन यापन कर रहा हूँ रोड में फुटपाथ में बैठकर। तो मुआवजा कुछ दिया होगा आपको कि नहीं दिया है? मैं उन शासन प्रशासन और विधायक जी से कहना चाहता हूँ, क्या 40,000 रुपये में गुमटी या ठेला मिल जाए तो हमें दे दिया जाए, जिससे हम उनके घर के आसपास या कहीं पे भी हो, जैसे कि तात्यापारा चौक हो गया या किसी भी ऐसे टाउनशिप में हमें दुकान दिला दिया जाए 40,000 रुपये में, जिससे कि हमारे गरीब रोजगार भाइयों को रोज़गार मिल सके। मेरी एक दुकान नहीं, यहाँ पे कम से कम 20-22 दुकानें थीं, जिसे बेरोज़गार करके आज सरकार ने हमें बहुत बुरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया है। मैं शासन से कहना चाहता हूँ कि क्या हम बेरोज़गार होकर कहाँ भटकें? क्या आपके यहाँ पे नौकरी करें या हमें किसी प्रकार का यह व्यवस्था दीजिए ताकि हमारा जीवन उपजन हो सके। लेकिन दुकान तोड़ने से पहले हमने देखा है कि व्यवस्थापन पहले कराते, जैसे NIT में भी जो पार्क बना था उसको तोड़ने से पहले व्यवस्थापन करे, तो आप लोगों को व्यवस्थापन की पहले व्यवस्था नहीं कराई गई? नोटिस को देखकर हमने साइन वगैरह किया था कि यहाँ पे 33 फीट लिया जाएगा, जो 4 फीट जो शेष बच रहा है, इससे कि हमारा जीवन यापन हो सके। इसलिए हमने किसी प्रकार का आंदोलन या किसी प्रकार का उन पर उपद्रव नहीं किया। और हम ये चाहते हैं कि जो 4 फीट बच रहा था या किसी राजनीतिक दल या किसी गलियारों से सत्ता के दबाव से तोड़ा गया है, मुझे ये लगता है। क्या लगता है यहाँ पे सड़क चौड़ीकरण का जरूरी था क्या? कि रोड तो वैसी चौड़ी दिख रही है बहुत, यहाँ पे जाम लगता है क्या? मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि तात्यापारा चौक, स्टेशन चौक, ऐसे अनेकों जगह है, क्या वहाँ पे चौड़ीकरण हो रहा है? वहाँ पे मुआवजा भी हो चुका है, लेकिन शासन प्रशासन वहाँ के एक ईंट नहीं हिला पा रही है। सिर्फ वो देख रही है कि करोड़ों रुपए के यहाँ पे जब राशि मिला हुआ है, तो क्या करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद भी शासन के प्रशासन से संवैधानिक रूप से बराबर 33 फीट लिया जाना चाहिए? तो क्या मैं ये देखो, आप ही खुद देखो, क्या ये सही तरीके से काम किए गए क्या? ये हमारे पे गरीबों पे, दबे कुचले लोगों पे सरासर अत्याचार करके हमें निस्तनाबूद किया रोज़गार से। ये देखिए आम जनता की पीड़ा है कि उनकी दुकान अब जो जीवन व्यवस्था न है वो किस तरह से होगा। ये अच्छी खासी दुकान थी इनकी, अब वो 4 फीट है उसे भी कब्जे में ले लिया गया है, तोड़ दिया गया है। अब ये गुटखा बेचने पे मजबूर हैं। जो मोबाइल दुकान चलाने वाला व्यक्ति है वो गुटखा बेच के अपना गुजारा बसरा करने के लिए मजबूर है। ये जो तमाम एरिया है ये आप देख सकते हैं पूरा तोड़ा गया है। वो सामने भी कुछ दुकानें हैं, घर हैं, उसे तोड़ा गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ सड़क चौड़ीकरण करने की ज़रूरत थी? जहाँ ज़रूरत है, लोगों का कहना है कि जो पुलिया है, जो अंडर ब्रिज है, वहाँ पे ज़्यादा जाम लगता है, यहाँ जाम कम कर लगता है। लेकिन विकास की जो बात करते हैं, स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, अब ऐसे में देखना होगा कि क्या इन लोगों के लिए कोई सरकार कोई अलग से प्लान देती है, इनको व्यवस्थापन कराती है, या इनके लिए कोई जो मुआवजा है उसकी कीमतें बढ़ा के इनको दिया जाता है ताकि ये गुजारा बसरा कर सकें। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे इनके लिए सरकार क्या करती है। कैमरामैन नोमेश के साथ लविंदर पाल सिंगोत्रा, रायपुर।